आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आईबीएस के बारे में कोई चीज़ कंफर्म हो या ना हो, या कंसिस्टेंट हो या ना हो, एक चीज़ कंसिस्टेंट है। और वो कंसिस्टेंट क्या है कि प्लेटफॉर्म पे डब्बा की गाड़ी हमेशा टाइम पर आती है। यानी कि आप देखिए, एक दिन का गैप होता है और नेक्स्ट डे उसका व्लॉग आता ही आता है। और व्लॉग के शुरुआत में ही अपना झंडा लहरा दिया उन्होंने। यानी कि बता दिया कि भाई मैं अपना दी हुई चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी। यानी कि वो जो दुपट्टा उड़ाया गया है, वो जो सिस्टर बन रही हैं इनकी, तो उनको वो जो दुपट्टा दिया गया था वो अजमेर से लाए थे ये। और वो रुखसाना के लिए भी लेकर आए थे, इसके लिए भी लेकर आए थे। तो वो कह रही है कि दुपट्टा जो है ना, ये तो अजमेर वाला है ना, यानी कि ये आपने दिया था। अच्छा, तो ये होता है कि आप दुपट्टे की तारीफ करते हैं और दूसरा ये कहता है कि ये आपने ही हमारे लिए ला कर दिया था, तब तो कुछ समझ में आता है। आप खुद ही अपने मुंह से तारीफ करते हैं और बताते हैं कि ये जो चीज़ है अच्छी है, और कौन लेकर आया था? हम लेकर आए थे, हमने दी था। शुरुआत में ही एक और पहचान दिखाई देती है। सामने ही ट्रेडमिल रखा हुआ है, उस ट्रेडमिल पर देख लीजिए क्या क्या चीज़ नहीं रखी हुई है। बैग भी रखा हुआ है, कपड़े भी टंगे हुए हैं, जानमाज़ भी टंगी हुई है। लगता है कि ट्रेडमिल नहीं है, वो हैंगर है इनका, या कोई तार बांध दिया है जिसके ऊपर कपड़े ये सारी चीज़ें रखते रहते हैं। वैसे भी ट्रेडमिल तो कभी कभी यूज़ होता है, दिखाने के लिए यूज़ होता है। बाकी तो सब खाना पीना चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। क्योंकि अगर साथ साथ ट्रेडमिल चलता होता तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ भी फ़र्क भी दिखाई देता है। लेकिन यहाँ तो दूसरा ही प्रोग्राम चलता रहता है, ट्रेडमिल सिर्फ दिखाने के लिए है। अब देखिए, पिछले व्लॉग में तो बड़ी तारीफ हो रही थी कि मटन बहुत अच्छा बना है, सबने अच्छा कर दे कह दिया तो वो पास हो गया और अच्छा लगा। लेकिन अब दूसरे व्लॉग में पता चल रहा है उस मटन को खाने से फनी की तबीयत खराब हो गई। इनके लिए मटन खाना कोई नई बात नहीं है, और ये तो रोज़मर्रा की जो डिश होती है, आए दिन ये खाते रहते हैं, तो उससे कहाँ तबीयत खराब होती है। लेकिन आप जैसा बनाएंगे वैसा ही तो असर होगा, और वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब ये ब्लॉग तो पहले ही शूट हो गया होगा ना। आप देखिए, इसी ब्लॉग के अंदर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अम्मा को दिखाया गया है, और उनके पास जाके प्यार दुलार खाना पीना सब कुछ हो रहा है। अब इससे पहले कि कोई कुछ कहे कि पूरा का पूरा घर इतना फैला रखा है, सब तरफ सामान ही सामान है, आप कैसे घर को रखते हैं, तो उसके ऊपर पहले ही कह दिया कि भाई हाँ ये सब है, और क्योंकि त्यौहार था इसलिए नहीं हो सका, अब ये करेंगे। उसके बाद फनी भाई आते हैं, और फनी भाई बहुत मजाकिया तरीके से बोलते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है, खैरियत तो है, सफाई हो रही है। फनी भाई को भी पता है कि ये क्या करती है, ये सिर्फ और सिर्फ फैलाती है, सफाई करने का काम इनका नहीं है। और सफाई जो है कोई दूसरा ही करता है, तो आज सफाई करते हुए दिखाई देगी तो तबीयत पूछने की बात आ गई कि खैरियत तो है। एनिवर्सरी की पूरी पूरी तैयारियां चल रही है, तो हॉल बुक हो गया है, और वहाँ पर ये अपना एक प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें वो फैमिली गेट टुगेदर करना चाहते हैं। और जब देखिए, जब ये बात वो बताना चाह रहे थे कि फैमिली गेट टुगेदर हम ऐसे करेंगे, तो उसके बाद में वो सीन कट कर दिया गया, उसको आंख दिखाई गई कि भाई ये चीज़ें बतानी नहीं है। और फिर उसके बाद में वो सीन कट करने के बाद में फिर दोबारा कहते हैं ठीक है, हम बाकी चीज़ें आपको शनिवार को बताएंगे। भाई, बेगम की मर्जी के बिना आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि क्या प्रोग्राम है और कैसे होगा। हाँ, इतना ज़रूर बता दिया है कि जो नए दूल्हा दुल्हन हैं, अब वो नए नहीं रहेंगे, वो पुराने हो जाएंगे, तो इसलिए वो एक जगह स्टेज पे बैठेंगे नहीं, वो इधर उधर घूमते रहेंगे। और मैडम कहना चाहती थी कि स्टेज बनाएंगे तो वहाँ गिफ्ट कहाँ रखेंगे। और वो कहते हैं कि गिफ्ट हमें चाहिए ही नहीं, मैं सबसे कह दूंगा कि भाई गिफ्ट हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ पैसे ले आना, हमें पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि सब में भी पैसा खर्च होगा। यानी ये जो फंक्शन किया जा रहा है उसका रिटर्न पूरा पूरा आना चाहिए। अगर रिटर्न पूरा पूरा नहीं आएगा तो वो ठीक नहीं लगेगा। और अब देखो, उसको भी पैसे की अहमियत बिल्कुल अच्छी तरह से पता चल लग गई है, और वो अब समझ गया है कि पैसा किस तरह से निकाला जाता है और कैसे निकाला जाएगा। भाई, आपकी खुशी है, आपकी एनिवर्सरी है, अगर आप खर्च कर रहे हैं तो इसमें ऐसे कौन सी बात है। आप उसको भी एक इवेंट बना रहे हैं कि कैसे कैसे करके इन्वेस्टमेंट करके उससे हम जो है अर्निंग करेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। अब धीरे धीरे जो है ब्लॉगिंग सीखते जा रहे हैं, और वो उसका इनाम भी मिल रहा है कि भाई अब तो आप तो ब्लॉगर बन गए हैं और ठीक से बोलने लगे हैं। और वो भी बड़े धड़ाके के साथ अब हर बात कैमरा लेके शुरू हो जाते हैं अपनी बताना, और अपनी तरीके से उसको कहना। और देखिए, वो आके बताते हैं आज मैं सारा दिन बिजी रहा, आज मैंने खेत पे काम करवाया, और जो प्लॉट का चल रहा है वो करवाया। अब देखने वाली बात ये है कि जब आप यहाँ से मुंबई चले जाते हैं तो ये काम कौन करते हैं। इसलिए आपकी यहाँ पे ज़रूरत है। आपके माँ बाप बूढ़े हैं, अब वो कैसे काम करेंगे, वो क्या वो भागते फिरेंगे आपके पीछे।
अब यहाँ काम कराने जाएं, अब वहाँ काम कराने जाएं, खेतों पे, इन सब पर ये काम अब इस समय संभालने की जिम्मेदारी क्या हो जाती है? बच्चों की हो जाती है। और आप कम से कम इस लायक तो है कि ये सारे काम संभाल सकें और आपके माँ बाप जो हैं वो अब घर से चैन से रह सकें और उन्हें इस बात की चिंता ना हो कि भी वहाँ काम कैसा होगा, कैसे करना है और कौन करेगा। बेगम का कानून और दबदबा जो कितना चलता है ये देखिए कि एक बॉल लेकर आए हैं जिसके ऊपर लिखा है झुकेगा नहीं साला। ये बेसिकली पुष्पा फिल्म का एक डायलॉग था जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, उसी के नाम की वो बॉल लेकर आई। तो वो कहते हैं अगर ये खेलना है तो झुकना तो पड़ेगा ही, और फिर ये कैसे होगा कि झुकेगा नहीं साला। तो वो अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। अब जब वो ऐसा करने के लिए फ़नी जो दिखाते हैं कि कैसे बिना झुके वो बॉल को खेल सकते हैं, तो वो खेल कर दिखाते हैं। अब थोड़ी देर ही तो खेल पाएंगे, वो नीचे बॉल गिर गई, अब गिर गई तो उठाने के लिए झुक गए। तो उसके ऊपर जो मैडम है यानी कि डब्बा जी जो हैं वो बड़े मज़े से कहती हैं झुके, अब तो झुकना पड़ेगा, झुकेगा नहीं। और वो साला वर्ड बिल्कुल कट कर दिया और उसको सुनते ही जो भड़क गए बिल्कुल फनी भाई। और वो दिखाया भी है उनका गुस्सा और ये सब जो दिखाया भी है। और डब्बा की इस हरकत के ऊपर वो छोटी बच्ची जो सब देख रही थी और समझ गई थी, वो मुंह भींचकर बहुत बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंस रही थी। ये है बेगम का कानून और बेगम का डर और बेगम का दबदबा जो फनी भाई को करना पड़ रहा है। आखिरकार उसको साला भी बोल दिया और फिर वो काट भी दिया एडिटिंग में, लेकिन एस जो नस्सा है जो है वो रह गया वहाँ पर और कट साफ दिखाई देता है। उसके बाद बच्ची का हंसना और आंखें निकालना और फनी का बहुत ज़्यादा गुस्से वाला लुक देना है, वो साफ दिखाता था कि उन्होंने क्या बोला है। और फनी कभी कभी फ्लो में क्या क्या बोल जाता है। उधर तो वो तो साला बोलने को तैयार है और फनी पता नहीं क्या क्या बोल जाता है। वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट और वो सब जो आ गई है तो उसके बाद में उनका ऑपरेशन होना तय है, या इनके घर की जो हाउस मेड है उसका ऑपरेशन होना चाहिए, तो उसके ऊपर बड़े खुल के बोल रहे हैं अब जो है इनका पेट काट दिया जाएगा। डॉक्टर भी पेट काटता है लेकिन कम से कम ऐसे नहीं बोलता है कि इनका पेट काट दिया जाएगा। अरे भाई आप क्या मतलब जज हो जो सज़ा सुना रहे हो, इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, उम्र कैद की सज़ा दे दी जाएगी, आप क्या बोलना चाह रहे हो? तो कभी कभी इतना ज़्यादा बोल जाते हैं कि वो जो सही नहीं लगता है। एक दर्जे के ऊपर वाले ब्लॉगर बन गए हैं जो ये बेगम है ना इनकी, उनसे भी एक दर्जे ऊपर वाले ब्लॉगर बन गए हैं वो। अब ये जो बच्ची है शहर, इसको छोड़ने के लिए जो है डब्बा जी जो उसके घर तक गई हैं और उसके बाद में शर्त लगा रही हैं कि भाई 1 2 3 कहने पे अब तुम पर डांट पड़ने वाली है। उस बच्चे का मुंह इतना सा हो गया, वो बच्ची बहुत डरती है, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत क्यूट बच्ची है। अब उसके बाद में जब वो दरवाज़ा खुलता है, डॉक्टर खाला भी समझदार हैं, वो कैमरा देखकर कुछ नहीं कहती उस बच्ची को, तो कम से कम ठीक है बच्ची का उन्होंने रख लिया कि कम से कम बच्ची को सामने उन्होंने डांटा नहीं। पर बड़े होने के नाते डब्बा जी ने तो उसे डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो बेचारी सहमी हुई सी, इतना मुंह ऐसा हो गया। अब आप चाहें ना गर्म पानी पी लीजिए या ग्रीन टी पी लीजिए या फिर जो दिखाने के लिए ट्रेडमिल पे खड़े हो जाइए, लेकिन आप लगातार अगर ब्रेड पकौड़ा और फिर रसगुल्ले 2 बार 3 बार और साथ साथ जो नान गोश्त होता है उसमें गोश्त के अंदर जो आपने देख ही लिया होगा तेल वाला कोरमा, तो ये सब चीज़ें जो है ना कहाँ जाएगा, ये सब जो है आपके अंदर ही जाके इकट्ठा होगा और फिर आपको जो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए उसका हल ये नहीं है, आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहकर ही चलना पड़ेगा अपनी सेहत का ख्याल करके। सिर्फ ड्रामे के लिए कहने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, इन्हें करना भी होता है। और माँ पापा का जो भी कुछ लगा रही हैं अपने फेस पर अच्छा करने के लिए, तो वही चीज़ वो कह रही हैं फनी भाई के लिए कि थोड़ा टिंट लगा लो तो अच्छा लगेगा, थोड़ा मेकअप कर लो तो अच्छा लगेगा। और वो बिल्कुल करने को तैयार नहीं है कि भाई मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है, जो नेचुरल है वो नेचुरल है। लेकिन एक बार बताओ, जो क्यूटीज़ में जाते हो और जब स्पा कराते हो, फेशियल कराते हो, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ कोई और थोड़ा ना होता है। तो यहाँ पे कोई और है, वहाँ पे कोई और है। और तैयार होने के बाद में फिर देखिए ट्रेडमिल का फिर दोबारा से वही हाल हो गया है जो कि स्टार्टिंग में दिखाया था व्लॉग के। और लास्ट में सारा दिन थकने के बाद में कॉफ़ी पीने की बारी आती है और कॉफ़ी पीने के लिए बाहर गए तो वो बता रही है कि भाई मैंने सारा दिन ब्लॉग की एडिटिंग करी और सारे दिन थक गई और थकने के बाद में अब जो है यहाँ कॉफ़ी पीने के लिए आई है और साथ साथ बड़े बदतमीजी से बोलती है बोल
अब अगर बेगम कुछ बोले तो उसके लिए हाँ में हाँ तो मिलानी ही पड़ेगी ना, तो इसलिए आपको बोलना चाहिए था। आप नहीं बोले तो उसने बड़े बदतमीजी से बोला बोल, बोलने की परमिशन मिली है तो बोला ही जाएगा। तो उस जनाब जो है यानी कि फ़नी भाई कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी और डल फील कर रही थी, अब ऐसे में क्या किया जाए। यही अच्छा रहता है कि डांट से बचने के लिए और गुस्से से बचने के लिए आप बाहर ले जाओ और बाहर ले जाके ये कॉफ़ी वगैरह पिला दो। तो वो सीधे सीधे ये जवाब देती है कि आप इसका मतलब डर की वजह से लेकर आए हैं और आप इसकी वजह से नहीं लेके आए। तो वो कहता है कि डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं है। अब ये कहने के लिए डायलॉग था, लेकिन वो अपने फादर की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। देखने वाली बात यह है कि वो फेस एक्सप्रेशन और साथ साथ इस तरह से बोलना कि बोल, तो ये सब जो क्या दिखाता है। इससे पहले भी इस व्लॉग में ही एक बार और साला वर्ड के ऊपर ये बात हुई थी। तो कुल मिला के ये कि ये दिखाई देता है कि इनका आपस का व्यवहार कैसा है और कौन डोमिनेट करता है और किस तरह से इनकी आपस की बातचीत का जो लेवल है वो किस तरह का रहता है। कहीं से लगता है कि ये पढ़ी लिखी है और कुछ किया हुआ है या कुछ समझदारी है या कुछ तरीका है कि अपने हस्बैंड से कैसे बोला जाता है। अगर जो लोग इनके व्यूअर्स हैं वो भी तो जानते होंगे ना कि इस्लाम में जो हस्बैंड है उसका दर्जा किस तरह से दिया गया है और किस तरह से बात करने के लिए बोला गया है। ये है कि ये कुछ भी बोल देती है, कुछ तरीका ही नहीं है मतलब इसको करने का। कुछ बिगड़ ना जाए इस ब्लॉग में, इसलिए कुछ भी बनाया ही नहीं है कि अगर कुछ बनाएंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। तो इसलिए ये वाला व्लॉग तो बिना कुछ बनाए ही घर का खाना, बाहर का खाना, यहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया, यहाँ चले गए खाने के लिए, इस सब से ही गुजर गया। कुल मिला के ये है कि अगर मोदा में अगर ब्लॉग बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ खाना पीना दिखाना पड़ेगा, बार बार अपने रिश्तेदारों के घर जाना आना और फिर उसके बाद में बाहर जाके कॉफ़ी पीने चले जाना और फिर कोई दो चार चीज़ें लेने के लिए वहाँ चले जाना, मार्केट चले जाना, और इस तरह से व्लॉग ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरीके से ये वाला ब्लॉग भी एंड हो गया। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।